अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये शॉपिंग से रिलेटेड है। इस व्लॉग में मैं आपसे विंटर शॉपिंग शेयर करूंगी और साथ में शादी की तैयारियां भी शेयर करूंगी और आपको आगे जाके पता चलेगा ये किसकी शादी है। सो स्टे ट्यून्ड। आज घर में खाने में चाइनीज़ बन रहा था क्योंकि घर में सबकी फरमाइश थी कि कुछ ना कुछ चाइनीज़ होना चाहिए। तो फिर मैंने मंचूरियन बनाया था और मेरी भाभी ने एग फ्राइड राइस इसके साथ बनाए थे, तो बहुत अच्छे बन गए थे। और ये मैं न्यू रेसिपीज़ की फ़ॉलो करी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे ही एक रेसिपी देखी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था, तो बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल ऐसा था जैसे हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको सिलेंडर पे बना रही थी क्योंकि आजकल गैस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। मतलब पूरा पूरा दिन ही गैस नहीं आती। आई थिंक कि सब तरफ ही ऐसे ही है, हर एरिया में जा रही है गैस। तो बस फिर सिलेंडर पे ही काम करना पड़ता है और फिर डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर करना तो है ही। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देन आई विल मेक अ न्यू वीडियो एंड शेयर द कंप्लीट रेसिपी। और ये थी उसकी फाइनल लुक और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये बच्चों का प्ले टाइम चल रहा था इवनिंग में, जब उनके बड़े कज़न्स हैं वो फ्री होते हैं ट्यूशन वगैरह से पढ़ के, तो फिर उनका बाहर खेलने का टाइम हो जाता है, तो बस थोड़ा बहुत वो इंजॉय कर लेते हैं बाहर जा। और यहाँ मैं नेक्स्ट डे अपनी शॉपिंग के लिए निकली थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि हर तरफ विंटर कलेक्शन आ गई हुई थी और ऑफ भी हर तरफ लगा हुआ था सारे ब्रांड्स पे। तो मैंने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। और वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। नॉर्मल वेदर के हिसाब से भी बहुत अच्छे कपड़े थे, और जैसे फुल सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस टाइम के हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी आ चुकी हुई थी। न्यू अराइवल्स भी थे, और जैसे पुराना स्टॉक होता है उसके ऊपर वो ऑफ़ लगा देते हैं, तो वो भी अच्छा ही रहता है क्योंकि इसमें आपको हाफ़ प्राइसेस में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं और वो घर में पहनने के हिसाब से बच्चों के लिए बहुत अच्छे हो रहते हैं, वरना तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस तरह से भी बेनिफिट लेना चाहिए इन चीज़ों का। और शॉपिंग जो है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और अभी मैं आपको सिर्फ अपनी विंडो शॉपिंग ही करा रही हूँ, तो आप इसी को एंजॉय करें। और फिर हमारी शादी आ रही है फैमिली में ही, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि किसकी शादी है, तो उसके लिए भी सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और उसकी भी शॉपिंग मैं आपको थोड़ी बहुत इसमें दिखाऊंगी, इस व्लॉग में मैंने ऐड की हुई है, तो आपने लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। यहाँ मैं प्लेस पे आई थी, इधर भी 50% ऑफ लगा हुआ था और बहुत अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे भी। और जैसे कि मेरी बेटी की बर्थडे भी आ रही है कुछ ही टाइम तक, तो मुझे उसके लिए बर्थडे ड्रेस भी देखना था, उस हिसाब से भी यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे थे और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी। मतलब सेल लगी हुई थी, तो उसमें आपको हाफ़ प्राइस में वो अच्छी चीज़ मिल रही थी। तो मुझे यहाँ से भी उसके लिए एक दो ड्रेसेस पसंद आ गए थे और बर्थडे ड्रेस भी बहुत अच्छा इसका मिल गया था। और यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए वलीमे के लिए ड्रेस पसंद कर रही थी, मतलब पेंट कोट टाइप मुझे कुछ चाहिए था उसका। जो बहुत टिपिकल सा ड्रेस पेंट कोट होता है उस तरह से नहीं, लेकिन मतलब अच्छा लगे, ज़रा कैजुअल भी लगे और बच्चे को भी कंफर्टेबल फील हो। तो मुझे ये ब्लैक एंड ग्रे में बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने फिर इसी को बाय किया था अपने बेटे के लिए। और ये फिर मैं आई थी अपनी विंटर शॉपिंग करने के लिए और अपनी मदर और सिस्टर के लिए। तो जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि सारे ब्रांड्स को ऑनलाइन भी सर्च करते हैं कि कहाँ पे कौन सी कलेक्शन सबसे अच्छी आई हुई है। तो पहले तो ऐसा होता था कि मैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर बाय कर लेती थी, लेकिन फिर कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे चांसेस भी हुए हैं कि मैंने जो चीज़ पसंद की होती थी वो मतलब देखने में उसमें और तरह से लगती थी और जब वो आती थी तो वो और तरह से होती थी। तो इसलिए मैं हमेशा अब ये प्रेफर करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ पसंद आ गई है तो उसको जाके स्टोर पे पहले देख लूँ, विज़िट कर लूँ। अगर तो वो सामने से भी अच्छी चीज़ लग रही है तो फिर मैं बाय कर लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हम आ गए थे नेक्स्ट लाइमलाइट की शॉप पे। लाइमलाइट पे कुछ अनस्टिच और स्टिच कलेक्शंस कुछ ख़ास नहीं थी इस दफ़ा। बस एक यही मुझे जैकेट स्टाइल में अच्छा लग रहा था, ब्लैक कलर में, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया। और एक ये ब्लू कलर का आर्टिकल था, ये मुझे अट्रैक्ट किया था, लेकिन बस इसको मैंने मिस कराया क्योंकि मुझे वही अनस्टिच चाहिए थे। लेकिन ये अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो बाय कर सकता है क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। इसका रस्ट कलर का जो है वो दुपट्टा था, कॉन्ट्रास्ट अच्छा था और ओपन शर्ट बनी हुई थी और 11 to 12,000 इसकी प्राइस थी, 3 पीस था। और एक ये भी लाइट पिस्ता कलर में जो है एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, ओपन ही थी, मतलब गाउन स्टाइल था, आई थिंक सो, हाँ गाउन था। तो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन बस ये भी बाय नहीं किया क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं अनस्टिच लेने आई हुई थी और उसमें मुझे कोई प्रिंट्स पसंद नहीं आए। मतलब कोई ऐसा प्रिंट नहीं था जिसको देख के बंदा कहे कि वाह ये तो होना चाहिए हमारी वार्डरोब में, ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। स्टिच में आपको फिर भी कुछ ना कुछ पसंद आ जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगी। और फिर नेक्स्ट मैं ये अलकरम पे आई थी, यहाँ पे भी इनकी कलेक्शन अच्छी थी। मतलब कि इनके सेमी फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे और प्रिंट्स ठीक थे इनके।
और ये वाला ड्रेस जो है ये टी पिंक से कलर में मुझे बहुत प्यारा लगा था, तो ये मैंने अपने लिए परचेज़ किया था। तो और सारा एम्ब्रॉयडर्ड था, मतलब सेमी फॉर्मल सा था। स्टफ़ इसका लॉन का था, आई थिंक ऑफ पे था ये। 7,000 का था और 5,000 समथिंग में मिला था ये। तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये वाला मैंने परचेज़ किया था। और नेक्स्ट फिर निशात पे आ गई थी। निशात के बहुत अच्छी इस दफ़ा कलेक्शन आई हुई थी, ये आप देख सकते हैं। जैसे फुली एम्ब्रॉयडर्ड इनके साथ शॉल्स थी, एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस थे, लेकिन टू मच एक्सपेंसिव थे। मतलब 19,000 के जैसे आपको 3 पीस पड़ेगा अनस्टिच पे। तो वो फिर मैंने यहाँ से तो कुछ भी बाय नहीं किया क्योंकि ये रेट से बाहर था। और यहाँ नेक्स्ट मुझे ये ऑडियन पे पसंद आया था। ये ब्लू कलर के साथ रेड दुपट्टा था, ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। एक ये मैंने परचेज़ किया था और एक साथ ही नीचे जो ब्लू कलर के साथ ग्रीन दुपट्टा है। और बस फिर ये शॉपिंग करके हम घर चले गए थे। और वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो बस हम सब वही देख रहे थे और दुआएं शुआएं चल रही थी कि पाकिस्तान जीत जाए, बट ऑल इन वेन। और फिर ये शादी की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई हुई हैं। और माशाल्लाह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ैमिली में शादी है, तो वो शादी जो है वो मेरे भाई की है, तो उनकी ही शादी की तैयारियां जो है वो स्टार्ट की हैं। मतलब अब कपड़े शपड़े बनने के लिए दिए हैं। ये मैंने निकाह का ड्रेस मामा ने दिया है, सॉरी, मेरी भाभी के लिए निकाह का ड्रेस जो है ऑर्डर पे तैयार करवाया था, तो वो बन के आ गया हुआ था, बस अब स्टिचिंग के लिए देना था इसको। तो ये भी माशाल्लाह बन के बहुत प्यारा लगा था। बेज स्किन से कलर के ऊपर ये सारा काम करवाया हुआ था, और साथ ही इसका शरारा था उसके ऊपर भी इसी तरह से काम करवाया हुआ है। और ये वाला ड्रेस मामा ने अपने लिए बनवाया था, उन्होंने अपनी बारात के फंक्शन के लिए वाला ड्रेस जो ऑर्डर पे बनवाया था, और माशाल्लाह बन के बहुत प्यारा लग रहा था। बस थोड़ा सा काम रह गया था, तो वो कंप्लीट होकर फिर स्टिचिंग के लिए इससे जाना था। और मुझे अपनी बेटी के लिए वलीमे का कुछ ड्रेस देखना था, फ़्रॉक टाइप लॉन्ग सिंड्रेला जो फ़्रॉक्स होती हैं आजकल काफ़ी इन है, लेकिन ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, तो मैंने यहाँ से फ़िलहाल तो उसका कुछ बाय नहीं किया। फिर यहाँ मैं माल रोड पे आ गई थी अपने भाई के साथ, उसकी शेरवानी पसंद करनी थी और साथ में वलीमे का ड्रेस पसंद करना था। तो वो भी सब कुछ यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का डिसाइड हो गया हुआ था। और ये मैं भाई के लिए ड्रेसिंग देख रही थी वलीमे के लिए। मेरा मूड नहीं था कि 3 पीस वो पहने, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा था कि प्रिंस कोट स्टाइल बना हुआ है, यूनिक लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ये दोनों मेन काम तो हो गए हुए थे, जैसे कि ये वलीमे का ड्रेस भी और बारात का ड्रेस भी। तो बस फिर हम ये सब कंप्लीट करके घर चले गए थे। आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। और इंशाल्लाह आगे तो फिर शादी की भी वीडियोस मिलेंगी और उसकी तैयारियां, शॉपिंग वगैरह सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।